फोन था जो ज़ारा को मैंने कर दिया। सांसें नहीं आ रही थी उसको मेरी बात सुन के। शॉक्ड हो गई होगी ये तो सब सुनकर। जाहिर है उसका मरा हुआ बच्चा अचानक जिंदा जो हो गया है। हाँ, फिर उसने कुछ और नहीं पूछा? नहीं, कुछ नहीं। बस फिर समझो जुबैर आया सुबह तक तुम्हारे पास। लेट्स सी ऊँट किस करवट बैठता है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है बिल्किस, मैं तुम्हें ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। शिव यार, सारा मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तुम्हारी बात तो मानती है, तो मेरे भाइयों प्लीज़ मेरी मदद करो यार। उसे समझाओ कि मुझे कुछ वक्त दे दे, मैं कहीं से भी बच्चा लेकर आ जाऊंगा। कम से कम ये शोर शराबा तो ना कर। वो माँ है, उससे सब्र नहीं हो रहा। शिव, मुझसे उसकी ये तकलीफ और परेशानी देखी नहीं जाती, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हमारे साथ एक खेल खेला थे। हमें अलग करने के लिए विल्की से ज़ारा को कॉल की है, सब कुछ बता दिया। लेकिन ज़ारा समझ नहीं रही, लेकिन मुझे तो सब पता है ना। मैं उससे क्या समझाऊं जुबैर भाई, वो आखिर कब तक चुप रहेंगी? यार वो मुझे पुलिस के हवाले कर दिया, सूली चढ़ा दे, लेकिन बच्चा लेके आना मेरे बस में नहीं है। ये सिर्फ बिल्की और नम्रा को पता है कि बच्चा कहाँ है। तो उनको बच्चा किसने दिया? आपने ना, तो आप ही वापस लाएंगे। यार वही तो कह रहा हूँ शेब, कि ज़ारा को समझाओ कि मेरे सर पे तलवार मत रखे। ये सिर्फ वो थोड़ा सा वक्त, मैं बच्चे को ले आऊँगा। वो उसका नहीं, मेरा भी बच्चा है। ठीक है, अब बच्चे को लाने की कोशिश करें, बात करें बिल्किस से, ज़ारा को समझाने की कोशिश करें। थैंक यू शेब। क्या कह रही है अब लड़की? गुड़िया नहीं मान रही क्या? हाँ, क्या कहना है उसने? वो कहती है मान ही नहीं रहा है, और मैं कोई धमकी नहीं देना चाहती। हाँ तो उससे कहो कि बैठी रही अपने माँ बाप के घर में आराम सुकून से, हमें कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। लेकिन वो प्यार करती है मुझसे अभी। अरे प्यार करती है तुमसे तो इस बात का फायदा उठाओ ना। कहो उसको कि कोई इमोशनल ड्रामा शामा कर ले, मान जाएंगे उसके माँ बाप। तुम भी ना जाते हो उसके पास और उसकी बातें सुनकर वापस आ जाते हो। ये तो तुम्हें लगता है कि मैं सुन के आ जाता हूँ, बहुत कुछ समझा के आता हूँ उसे मैं। मगर बहुत डरपोक है वो आप ही, घर वालों से बात ही नहीं कर पाती। मसला सारा ये है कि वो रिश्ते के लिए मान नहीं रहे, वरना ये सारी बातें तो मैं खुद जाके कर लूं। हाँ, तो तुमने ज़ारा से करके गाड़ी भी निकलवा ली थी। मानते हो ना फिर कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करते हो। फुरकान, तुम बस एक बार रिश्ते के लिए हाँ करवा दो, आगे कौन सी चीज किस तरह लेनी है मेरा काम है। कोशिश तो कर रहा हूँ। चलो तो फिर जारी रखो, और मैं क्या कह सकती हूँ। मानूर बेटा, तुमने नाश्ता नहीं किया अभी तक? जी डैड, बस दिल नहीं कर रहा था। मुझे पता है तुम बहुत डिस्टर्ब हो। जी डैड, बस। बेटा, नॉर्मल होने की कोशिश करो। मैंने बहुत सोचा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हारी मां ठीक कहती है, ये जगह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। डैड, आप मुझे एक बात बताएं कि मुनासिब जगह कौन सी होती है? जहाँ इंसान खुश हो वही ना। खुशी अक्सर आर्जी होती है बेटा। हम जिसे अपना मुस्तकबिल समझकर फैसला करते हैं, वो मुस्तकबिल आर्जी साबित होता है। और वैसे भी खुशियों का दौरानिया ज्यादा लंबा नहीं होता। लेकिन डैड, मैं फुरकान को बहुत पसंद करती हूँ। एहसास है मुझे, मगर क्या करूं मैं? हम भी तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देखना चाहते। हम खुद एक तकलीफ से गुजर रहे हैं।
मगर हमें इतना पता है कि हमारी ये तकलीफ तुम्हारी भलाई के लिए है। वो लोग इतने अच्छे साबित नहीं होंगे तुम्हारे लिए। लेकिन डैड मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब प्लीज मेरी खातिर एक दफा फिर सोच लें। ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, लेकिन प्लीज मेरी खातिर एक दफा सोचें। ठीक, मगर एक बात है, तुम नाश्ता तो कर लो। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? अपनी सेहत का ख्याल रखो। कर लेती हूँ मैं। बिल्किस बेगम, ऐसी चाल चली है ना कि जुबैर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे अपने पैदा किए हुए दुश्मनी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेंगे कि तुम रोड पर आ जाओगे। फिर जब तुम्हें समझ आएगा कि ये सब क्यों हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा वक्त दें। और कितना वक्त दो उन्हें? इस वक्त में ना वो कोई और प्लान बना लेंगे, और कर भी क्या सकता है वो प्लान बनाने के। देखें, मुझे ज़ाती तौर पर सुनकर तकलीफ़ हुई है, और जो उनका इमेज था मेरी नज़रों में, वो उन्होंने खुद ही ख़राब कर दिया है। लेकिन शुएब, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई ना। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जुबैर मेरे साथ ऐसा करेंगे। अपने ही बच्चे को मारने का ड्रामा, कौन बाप ऐसा करता है? मैं समझ सकता हूँ। बार बार मुझे सौरिया की बातें याद आती है। वो मुझसे कहती भी थी कि तुम मत जाओ वहां पर। जुबैर शिराजी किसी का भी नहीं, उसके दिल में किसी के लिए भी वफा नहीं है। मैंने उनसे डिटेल में बात करके देखी है, उनके इख्तियार में नहीं है बच्चे को लाना। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि बच्चा कहाँ है, और वो पहले ऐसी कोशिश में थे कि बच्चा मिल जाए। तो फिर अब क्या होगा? थोड़ा वक्त दिया उन्हें। मैंने भी उन्हें फोर्स किया कि वो बिल्किस से बात करें। हम जैसे भी बात करेंगे बच्चा ले आएंगे। और ना लाया तो? फिर हमारे पास कानूनी रास्ता है, और उसमें मैं आपके साथ हूँ। जुबैर, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। मुझे मेरी जिल्लत का अंदाज़ा लगा रही थी। आपकी दिलत का नहीं, बिल्किस की बदकिस्मत होने का, बद दिमाग होने का। मैं उसे समझा रही हूँ कि ऐसा मत करे। जुबैर उसको वक्त आने पर छोड़ देगा। अब वो मुझसे कह रही है कि मैंने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी है, मैं इतना इंतज़ार क्यों करूँ उसका। वो तलाक ना दे, मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी। हाँ, कर दिए उसने ऐसे हालात पैदा, लेकिन अब मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बच्चा तो वो क़यामत तक नहीं देगी। तो फिर मैं उसे तलाक दे दूंगा अभी। फिर भी बच्चा तो नहीं मिलेगा ना, और फिर आप बहुत कुछ पाने से पहले सब कुछ खो देंगे। अगर बच्चा ना मिला तो ज़ारा थाने जाएगी और सीधा सीधा बिल्किस का नाम आएगा। वो तो नहीं होगा जुबैर, बच्चा आप लेकर आए थे, अब जिसको भी दिया है आप ही ने दिया है। मैंने तो तुम्हारे हाथ में दिया था, तुम्हारे कहने पर। लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे बिल्किस का साथ देना पड़ेगा, वरना मैं मुकर जाऊंगी। वैसे भी सब पूछेंगे आपने दिया क्यों, आप बाप थे बच्चे के, आपने कैसे सौदा कर लिया। और मेरा भी यही सवाल है, आपने बच्चा क्यों दिया, आप तो बाप है, आपने सौदा कैसे किया। इसमें तो गुनहगार आप हैं जुबैर। तो अब क्या करना चाहिए मुझे? मेरी बात माने, अभी आप सिर्फ बिल्किस की सुने, और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि मैं ज़ारा को तलाक दे दूँ? ये तो कभी नहीं हो सकता। तो आप आसरा तो दे सकते हैं बिल्किस को। लेकिन ज़ारा को क्या दूँ? उसको तो हर सूरत में बच्चा चाहिए। बच्चा है कहाँ आपके पास? हमारा बहुत गलत हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ। ये क्यों कर रही है बिल्किस मेरे साथ? जुबैर, आपको उसके मिजाज का अंदाज़ा नहीं है।
वो सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए कर रही है। पता है मुझे, लेकिन ये सब कुछ मैं उसके साथ करूँगा। जानती नहीं है मुझे वो। पता नहीं कब। बहुत जल्दी। मुझे उस वक्त का इंतज़ार है। फिलहाल मुझे अभी बच्चा किसी तरह मिल जाए। ज़ुबैर, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? ज़ारा को बच्चा चाहिए ना, आप कहीं और से उसे बच्चा लाकर दे दे। ज़ारा तो पहचान भी नहीं पाएगी अभी, उसने तो बच्चे को देखा भी नहीं था। लेकिन एक और बच्चा, वो कहाँ से आएगा? ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम आपका बच्चा किसी और को दे सकते हैं तो किसी और का बच्चा ले भी सकते हैं। कभी कभी सब कुछ बेमायना सा लगता है, वजह ही समझ में नहीं आती। दिल सवाल करता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं होता मेरे पास कि आखिर मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। खुशी तो मुझे किसी काम में भी नहीं है, सुकून तो मेरा कब का छिन गया है। कभी कभी इंसान ऐसा सोचता है, लेकिन आपके तो आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे लगता है ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। मैं हंसना तक भूल गया हूँ। सौलिया की वजह से। हाँ, सच ज़्यादा दिन छुपा नहीं रहता। आप देखिएगा, जैसे ज़ुबैर का सच मेरे सामने आ गया ना, वैसे ही सौलिया का सच भी आपके सामने आ जाएगा। पता नहीं वो सच खुलेगा भी या नहीं, या मैं इंतज़ार में ही मर जाऊंगा। फिर आप इंतज़ार क्यों करें, कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या करूं, और कर भी क्या सकता हूं। ये तकदीर खुद सच सामने ले आए तो ले आए, वरना सब कुछ खुद फरेबी है। इतने दिन हो गए सौलिया ने मुझे फ़ोन तक नहीं किया। पता नहीं कहाँ है वो, कैसी है। तो आप कर लेती, इसमें क्या हर्ज है। मैंने कॉल की थी, लेकिन उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मुझे लगा शायद कहीं बिजी होगी। आज फिर कॉल करूँगी उसे। वेलकम बैक ज़ुबैर शराजी। तो आखिर तुम आ ही गए वापस। तुमने अच्छा नहीं किया बिल्किस, बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। बहुत शौक है ना तुम्हें कहानियां बनाने का। तुम्हारी कहानी में तो मैं हमेशा से गलत करती आई हूँ, तो तुम अच्छे क्यों नहीं, रखते क्यों मुझसे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया तुम्हारी मर्जी से चल रही? जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? वो कहते हैं ना कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होता, हरकत में बरकत होती है। लेकिन तुम तो साजिशें करती हो, चाल भूनती हो। ये भी तो एक काम है, हर कोई थोड़ी कर सकता है। तुम ये बताओ, क्या कहती है तुम्हारी बीवी अब? उससे बच्चा चाहिए हर सूरत में। तो दे दो, हमारे पास तो नहीं है। बच्चा तुम्हारे पास है और तुम्हें देना पड़ेगा हर सूरत, वरना तुम तैयार रहो। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ ना, तो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत होगा। बहुत आदत हो गई है तुम्हें धमकियां देने की। होश में आओ। मैं होश में हूँ, लेकिन तुम मदहोश हो अपनी दौलत के नशे में। अभी तो थोड़ा बहुत नशा तुम्हें भी होगा, आखिर 2 करोड़ जो आ गए तुम्हारे अकाउंट में। वैसे दुखी हो गए ना, एक तरफ पैसे आ गए और एक तरफ बीवी जा रही है। वैसे चली गए वो जाएगी जरूर, मगर घर नहीं। तुम्हारे और मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR कटवाने। मेरे खिलाफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खिलाफ ज़ुबैर, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल के अंदर गई ही नहीं थी। मुझे पता था तुम यही जवाब दोगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ज़ारा को बच्चा नहीं मिला और वो घर छोड़कर चली गई,
तो मैं तुम्हें भी नहीं रखूंगा। मुझे नहीं रखोगे? तुम मुझे नहीं रखोगे या मैंने तुम्हें रखा हुआ है? ये बात कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आई? हैरत है, इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाते हो तुम। याद रखोगी तो। मानूर बेटा, ये कौन सा वक्त है सोने का? मानूर, 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 क्या हुआ तुम्हें? मानूर उठो, मानूर उठो, दानियाल। मुझे पता है वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, जरूर कुछ ना कुछ करेगी वो। अच्छा, बात तक तो की नहीं जा सकी उसे अपने घर वालों से, हाँ करेगी वो तुम्हारे लिए कुछ? अरे अभी मैंने उसको साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम अपने घर वालों से बात नहीं कर सकती तो आज से हमारे रास्ते अलग है, मुझे फोन भी मत करना। फिर क्या, अभी तो उसका व्हाट्सएप भी बन जा रहा। वैसे फुरकान, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, भाई उनकी एक ही एक अकलौती लड़की है, उसकी बात को वो कैसे टाल सकते? भाई अगर वो लड़की सिर्फ एक दिन खाना ना खाने का ड्रामा करे ना, तो आराम से उसके घर वाले मान जाएंगे, मसला भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है अभी उसने कुछ ना कुछ तो जरूर किया है, वरना उसका व्हाट्सएप बंद नहीं हो सकता। कॉल करके चेक कर लो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर जाएगी। भाई ये लूटना मरना ना ज्यादातर मिडिल क्लास लड़कियों में होता है। उसका तो फोन भी बन जा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ मसला है अभी। अल्लाह करे ऐसा ही होगा। तुम देखना, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। जुबैर, बिल्किस हर तरह से आपकी ज़िंदगी अजाब बनाना चाह रही है। वो चाह रही है किसी भी तरह आपकी ज़ारा से तलाक हो जाए, बट आप ऐसा नहीं कीजिएगा प्लीज़। मैं ये कर भी नहीं सकता, ये भूल है उसकी। मैं भी यही समझा रही हूँ, लेकिन अब वक्त कम है, आपको जो करना है बहुत जल्दी करना है, वरना आप ऐसे ही लटकते रहेंगे उन दोनों के बीच। मैं समझा नहीं, वक्त कम है क्या मतलब? जाहिर है बिल्किस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के मालिक आप कैसे बन सकते हैं, ये भी तो सोचे। लेकिन ये वादा तो तुम्हारा था कि तुम मुझे उसकी प्रॉपर्टी की मालिक बना दोगी। हाँ, लेकिन आपको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। बताओ क्या करना है? कर लेंगे। हाँ कर लूँगा। मरवा दें बिल्किस को। क्या क्या मजाक कर रही हो? मजाक नहीं कर रही, सीरियस हूँ, और आपको भी सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। मुझे हर सूरत में बच्चा चाहिए। वो तो बिल्किस के बाद ही मिलेगा। मेरा मतलब है जब तक बिल्किस से जुड़े मकसद पूरे नहीं हो जाते। असल में तो मुझे लग रहा है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। आपको नहीं लगता जुबैर कि आप फंसे हुए हैं, इसलिए आपको अभी सिर्फ अपना बच्चा अरेंज करना है, उसमें मैं आपकी मदद कर रही हूँ, और आपको बस लग रहा है क्योंकि आप अभी स्ट्रेस में हैं। और अगर आपको बच्चा अरेंज करने के लिए पैसों की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, क्योंकि ये काम जितना मुश्किल होता है ना, उसके पैसे भी इतने ही मांगते हैं लोग। मैं पूछूं किसी से?
हाँ तुम पूछो, वैसे भी तुम्हें ज़्यादा ही पता होगा। वैसे निम्रा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरा ही बच्चा मुझे दिलवा दो? ये मेरे इख्तियार में नहीं है ज़ुबैर, मेरी बात को समझे। मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है बच्चे का बंदोबस्त करना है, मुझे बच्चा चाहिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ और आप भी पता करें